बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज जनाब 10 मार्च 2026 और सुबह का टाइम रोज़ा सहरी मुकम्मल हो चुकी है, अजान आ चुकी है। और आज 2026 यानी मैं ये समझता हूँ कि पूरे साल 2026 की सबसे बड़ी न्यूज़ है, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 आ चुकी है, जो कि दुनिया न्यूज़ में आएगी। दुनिया न्यूज़ अखबार मेरे पास तकरीबन 6:15 1 घंटे बाद आएगा, जिसमें अंदर मैं आपको मजीद भी काफ़ी जॉब आई हुई है उसके बारे में बताऊंगा। वो तमाम स्टूडेंट जिनकी डिग्री, जिनके पास जनाब डिग्री मौजूद है, एम कॉम एम बी ए जो भी है, हम इसके ऊपर बात करते हैं जनाब कि इसके ऊपर जो है ये जो जॉब आई हैं। अब पहले तो देखें, ये एडवर्टाइजमेंट 5/2026 दुनिया न्यूज़पेपर के अंदर मौजूद है, मुल्तान के अंदर मौजूद है। ये दुनिया न्यूज़ में पूरे जो पंजाब में आते हैं सब में ही होगा, ठीक है। इसमें जनाब पहले तो लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन सबसे हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो है जनाब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आएंगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले जैसे मैं पहले बताता था भाई, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती सिलेबस में, क्योंकि उसके अंदर एलएलबी डाला हुआ है। मैं अपने पॉइंट पे मतलब था, अगर एलएलबी को वो निकालेंगे तो सिलेबस चेंज होगा। तो मैं जनाब आपको उसका सिलेबस भी दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें, पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये जनाब 4 पोस्टें एडमिन ऑफिसर की, एमबीए, एमपीए, बीबीए, सेकंड डिवीजन फॉर रिकॉग्नाइज अलग अलग है सका। अब कुछ लोगों के पास एमबीए फाइनेंस होगी, एमबीए एचआर होगी, एमबीए मार्केटिंग होगी, बीबीए मार्केटिंग होगी, बीबी आपके पास जो भी डिग्री का टाइटल बस यही होना चाहिए। बाकी उसके अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा कि जनाब आपका कौन सा, मेल की 40 साल, फीमेल की 43 ईयर, 100% क्वालिफिकेशन रेटेड पेपर आएगा। यानी एमबीए के तमाम सब्जेक्ट ले लें, एमबीए के तमाम सब्जेक्ट ले लें, बीबीए के तमाम सब्जेक्ट ले लें, क्योंकि ये एडमिन ऑफिसर की जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो पेपर आएगा वो मैनेजमेंट से आएगा। जो सबसे बड़ी खबर है वो है जनाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, 17 स्केल है, 3 साल कंट्रैक्ट, लाइकली टू बी एक्सटेंडेबल, लाइकली टू बी परमानेंट है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो आप इस नौकरी को, ये इन तमाम जॉब को परमानेंट समझें। 199 पोस्टें हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 141 139 ओपन मेरिट की होंगी, शायद आप लोगों को पता होना चाहिए। मिनोरिटी की 10 है, और इसी तरह स्पेशल पर्सन की 9 है, और वुमेन कोटा की 41 है। अब फीमेल के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले उनका मेरिट बनेगा यहाँ 139 में। यहाँ पे अगर नंबर उनके कम होते हैं, यहाँ नहीं आती, तो फिर वो 41 में आ जाएंगी। और मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि तमाम फीमेल इधर भी रिजर्व रहेंगी और इधर नेम उनका इधर होगा, ठीक है। इसमें जनाब क्या है कि एसीसीए मांगा हुआ है, सीए मांगा हुआ है, एमपीए मांगा हुआ है, बीबीए मांगा हुआ है, या बी कॉम ऑनर मांगा हुआ है, या एलएलबी मांगा हुआ है, या वो कहते हैं बीएस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग, या अकाउंट फाइनेंस या मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। जो इकोनॉमिक्स की डिग्री होती है ना, इकोनॉमिक्स में एक होती है डेवलपमेंट फाइनेंस, वो इक्विवेलेंट बन सकती है, बाकी को बाकी सिंपल इकोनॉमिक्स वाली डिग्री एलिजिबल नहीं होगी। सेम वही है जनाब, 25 साल से लेकर 40 साल तक, मिनिमम 25 और ज्यादा 40 साल। फीमेल की 35 से 43 साल है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस देख ले, मैंने आपको कहा था ना, सिलेबस वही रहेगा, चीज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एलएलबी है। अगर एलएलबी वो यहाँ से निकाल देते फिर वो उसकी मर्जी होती। क्वेश्चन रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, 20 नंबर की अकाउंटिंग हैगी, 20 नंबर की फाइनेंस हैगी, और 20 नंबर का सेल टैक्स हैगा। और सॉरी, 20 नंबर की अकाउंटिंग, 15 नंबर की फाइनेंस, और 15 नंबर का सेल टैक्स है। तो कितने हो गए? 50। और 50 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा। इस पोस्ट का टेस्ट का रिजल्ट, मतलब अगर आप पास करना चाह रहे हैं ना, तो आपको सब्जेक्ट से हट के जनरल नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने बी कॉम ऑनर्स किया हुआ है, उसको अकाउंटिंग भी आती है, उसको फाइनेंस भी आती है, सेल टैक्स थोड़े से पढ़ लेगा तो तकरीबन 35 नंबर ले लेगा, 30 35 नंबर। लेकिन जनरल नॉलेज आपको मेरिट भी बनाएगा, फाइनल में जनरल नॉलेज आपको सारा कुछ बनाएगा, ठीक हो गया। इस तरह ऑडिट ऑफिसर की जनाब 56 पोस्टें हैं, 45 ओपन मेरिट की हैं, ठीक है। ये भी सेम वही जनाब, परमानेंट ही होंगी। इसके अंदर एलएलबी नहीं है, यानी ये डिग्री यहाँ पे जो दी हुई है इसमें एलएलबी शामिल नहीं है, बस एलएलबी का फर्क है। एज भी वही है, सिलेबस की है। अब मैंने आपको रात भी कहा था भाई सिलेबस चेंज हो सकता है इसका। कैसे? मैं 80% हो सकता है, 100% हो सकता है। इधर 100% कर दिया, इधर 80% है। 80% वो कहता है जी अकाउंटिंग रिलेटेड टू अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग, सेल टैक्स एक्ट। इसमें उन्होंने 4 सब्जेक्ट डाले हैं, 20 नंबर की अकाउंटिंग, 20 नंबर की फाइनेंस, 20 नंबर की ऑडिट, 20 नंबर के सेल टैक्स, 80 नंबर हो गए। अब इसमें बड़ी अच्छी बात उसने ये की है कि भाई उसने ये नहीं कहा कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड है। अब क्वालिफिकेशन में तो इकोनॉमिक भी पढ़ी हुई है, मैथ भी पढ़ी है, स्टैट भी पढ़ी, नथिंग। उसने कहा जी मैं सवाल पूछूंगा अकाउंटिंग से,
फाइनेंस से, एडिटिंग से और सेल टैक्स से। जो बंदा इस पोस्ट की तैयारी कर रहा है उसको जस्ट एडिटिंग ऐड करना है ना, बाकी तो सेम तैयारी है। हमारा 2 बैच चल रहे हैं ऑलरेडी, और हमारा आज जनाब इंशाल्लाह ताला शाम के टाइम फ्री सेमिनार होगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हमारी एकेडमी की एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं आपको ना एक बात अभी छोटी से कह रहा हूँ, अगर आपका नाम इंटरव्यू में नहीं आता, यानी आपने एलएलबी भी तय किया हुआ है, एलएलबी भी किया हुआ है, या ये जो डिग्री आपको मौजूद है, आप एलिजिबल हैं, आपका अगर नाम नहीं आता, इन केस आपका नाम नहीं आता, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, तो इंशाल्लाह ताला मैं जनाब तमाम स्टूडेंट को एक बात गारंटी देता हूँ, आपको मैं फीस भी वापस कर दूंगा, क्योंकि हम आपको तैयारी ही ऐसी करवाएंगे कि जनाब आपको कभी शर्मिंदगी या कभी आपको ये नहीं लगेगा कि जनाब हम जो है वो अ, मतलब है कि कामयाब पता नहीं होते हैं या नहीं होते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2008 और 9 में बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी से मुल्तान से जो है एम कॉम अकाउंटिंग में किया, ठीक हो गया। अभी मेरा रिसेंटली 2024 में एमफिल फाइनेंस कंप्लीट हुआ है, एमएसबीए मैंने मास्टर ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और जनरल नॉलेज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। आज शाम को हमारी एकेडमी का फ्री सेमिनार होगा जनाब, उसमें जितने बंदे पॉइंट ज्वाइन करेंगे उसके बाद हम जो है इंशाल्लाह ताला उसको प्रॉपर मेहनत करेंगे। हम आपको डेली एक बात अभी याद रखें, जनरल नॉलेज के टेस्ट होंगे, उसका डाटा आएगा, उसके ऊपर लेक्चर होंगे। अकाउंटिंग के 25 लेक्चर होंगे विद नोट्स, फिर उसके टेस्ट होंगे। फाइनेंस के ऊपर 10 से 15 लेक्चर होंगे, फिर उसके 7 नोट्स होंगे और टेस्ट होंगे। सेल टैक्स एक्ट के ऊपर जो है आपको प्रॉपर कोड वर्डिंग में पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। कोड वर्डिंग से आपको 89 इसके सेक्शन है सेल टैक्स एक्ट के, वो इंशाल्लाह ताला हम आपको पूरी एक सीरीज के तहत पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। 0300453270 ये नंबर है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो है हमें ज्वाइन किया हुआ है वैसे, लेकिन ये हमारा थर्ड बैच होगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो खबर मैं आपको देता हूँ मेरा तजर्बा है, मैं आपको अगर आप मतलब मुझे फॉलो करते हैं, सुनते रहते हैं, मैंने कहा था ना भाई एलएलबी को अगर उन्होंने निकाल दिया तो फिर सब्जेक्ट चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा। अगर एलएलबी को उन्होंने ना निकाला तो फिर सिलेबस चेंज हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि अगर वो एलएलबी को साथ रखते हैं और सिलेबस ये 80% कर देते तो भाई फिर वो एलएलबी वालों के साथ ज्यादती हो जाती। तो इसलिए उन्होंने हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होती है, ठीक हो गया। इसी तरह आज की एड के अंदर एक और बड़ी अहम बात यह है कि देखिए लोकल गवर्नमेंट में बड़ी जॉब आ गई है। लोकल गवर्नमेंट में क्या जॉब आई है? 8 नौकरियां, 17 स्केल हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग, तो इसमें जनाब वो इसकी डिग्री है सिटी रीजनल प्लानिंग, यानी मतलब वो क्या कहते हैं जनाब अपना आर्किटेक्चर या इस तरह की जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है। म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस की 38 पोस्ट हैं, 17 स्केल की। सबसे बड़ी बात है पहले दिन से रेगुलर है, ऑन रेगुलर बेस, ठीक है। 35 मेल, फीमेल की 38। इसके बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर की 156 पोस्टें हैं, इसमें मैट्रिक चाहिए और एसोसिएट डिप्लोमा चाहिए सिविल के अंदर। इसके बाद 29 पोस्टें म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसमें भी जनाब सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए। इसके बाद जनाब 46 पोस्टें हैं 17 स्केल की, म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस रेगुलेशन या तहसील ऑफिसर, इसमें एमबीए, एमपीए, मास्टर पब्लिक। अच्छा इसमें आप देखें ना, उसमें कहा है जी एमपीए, एमबीए, एमपीए या मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी। मैं आपको ना एक बात बता दूं, इसमें एलएलबी के अलावा, इस पोस्ट में एलएलबी के अलावा जिनके पास ये वाली डिग्री है ना, ये वाली, वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जनाब सवाल ये होता है कि जनाब आपका जो है वो एक रेगुलर बेस पे, सॉरी, एमपीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन कमीशन, क्योंकि आपकी डिग्री एम कॉम की डिग्री एमबीए के बराबर है, एमपीए की डिग्री एमपीए के बराबर है। यानी अगर आपका बीबी है, एमपी है, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आप इसको बेफिक्र होकर आपने अप्लाई करना है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी जनाब। और हमारी एकेडमी को ज्वाइन करने के नीचे नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, जो फ्री सेमिनार होगा आज शाम को, उसका जनाब लिंक भी दिया हुआ है। फ्री सेमिनार इंशाल्लाह ताला आज जो है 4 बजे होगा, तमाम लोग उसको ज्वाइन करें ताकि आपको फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।